तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त सच्ची कहानी की जो 12th फेल किताब पर आधारित है। ये एक ऐसे इंसान के सफर की कहानी है जो जीरो से शुरू होकर हीरो बनता है। चलिए इस कमाल की कहानी में उतरते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आपकी पूरी काबिलियत बस एक मार्कशीट से तौली जाती हो, वहां कोई फेल हो जाए तो? कहानी की शुरुआत ही कुछ ऐसी है। हमारे हीरो मनोज को एक ऐसी ही नाकामी का सामना करना पड़ा था। और फिर आता है वो दिन, रिजल्ट का दिन। लाखों स्टूडेंट्स की तरह मनोज भी अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा पल जो उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और नतीजा सिर्फ एक शब्द, फेल। बस ऐसा लगा जैसे सब कुछ वहीं खत्म हो गया। यही था कहानी का सबसे लोएस्ट पॉइंट, लेकिन यहीं से एक नई कहानी शुरू भी होनी थी। तो सवाल यह है कि इस हार के अंधेरे से उम्मीद की वो रोशनी कैसे निकली? कैसे एक मुलाकात ने सब कुछ पलट कर रख दिया? हुआ यूं कि मनोज की मुलाकात एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर से हुई। उस अफसर की ईमानदारी और उसके काम करने का तरीका देखकर मनोज के दिल में एक चिंगारी जली। एक नया सपना, एक नया मकसद मिला कि बनना है तो ऐसा ही बनना है। और ये सपना कोई छोटा मोटा सपना नहीं था। मनोज ने लक्ष्य बनाया यूपीएससी का, मतलब दुनिया के सबसे मुश्किल इम्तिहानों में से एक। आप अंदाजा लगाइए, इसकी सक्सेस रेट 0.2% से भी कम है, मतलब लगभग नामुमकिन। सपना तो बहुत बड़ा था, पर उस तक पहुंचने का रास्ता वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। यहीं से शुरू होता है संघर्ष का एक लंबा, थका देने वाला दौर, जिसमें मनोज ने अनगिनत कुर्बानियां दी। ये सफर कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। देखिए, पहले 2 अटेम्प्ट्स में तो वो प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं कर पाए। तीसरे में प्रीलिम्स क्लियर हुआ पर मेंस में रह गए। और अब उनके पास बचा था सिर्फ एक आखिरी मौका। और ये सब करते हुए उनके पास पैसे भी नहीं थे। शहर में टिके रहने और पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए मनोज को जो काम मिला उन्होंने वो किया। उनकी असलियत और उनके सपने में जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, एक तरफ वो यूपीएससी की किताबें पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ पेट भरने के लिए कभी लाइब्रेरी अटेंडेंट बने तो कभी रिक्शा चलाया, यहां तक कि मिल में मजदूरी भी की। तो जब मनोज अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, जब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था, तब उनकी जिंदगी में कोई ऐसा आया जो तूफान में एक लंगर की तरह था। एक तरफ मनोज की हकीकत देखिए, आखिरी मौका, पैसे खत्म, सिर पर छत तक नहीं, और दूसरी तरफ श्रद्धा का वो वादा कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यही वो इमोशनल सपोर्ट था जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये वो ताकत थी, वो हिम्मत थी जिसने मनोज को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया। ये सपोर्ट ही सब कुछ बदलने वाला था। तो चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं। वो पल जहां सालों की मेहनत, आंसू और संघर्ष का नतीजा सामने आने वाला था। तो सवाल वही था, 4 अटेम्प्ट्स, सालों की बेहिसाब मेहनत, इतनी सारी मुश्किलें, क्या इस आखिरी मौके पर मनोज अपना सपना पूरा कर पाए? और जवाब था हाँ, उन्होंने कर दिखाया था। ऑल इंडिया रैंक 121। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये हर उस मुश्किल पर जीत का सबूत था जिसका उन्होंने सामना किया था। वो लड़का जिसे दुनिया 12वीं फेल के नाम से जानती थी, आज उसकी एक नई पहचान थी। मनोज कुमार शर्मा, इंडियन पुलिस सर्विस। वाकई एक जबरदस्त जीत। पर यह कहानी सिर्फ मनोज कुमार शर्मा की जीत की नहीं है। यह कहानी उससे कहीं बड़ी है। यह हमें सिखाती है रीस्टार्ट की फिलॉसफी। तो ये रीस्टार्ट है क्या? असल में ये इस किताब का, इस पूरी कहानी का सार है। इसका मतलब है कि फेलियर यानी असफलता आपकी मंजिल नहीं है, ये तो एक नया स्टार्टिंग पॉइंट है। एक ऐसी शुरुआत जहां आपके पास पहले से ज्यादा तजुर्बा और हिम्मत होती है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात कि फेलियर एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं, जिंदगी रुकती नहीं है। दूसरी बात, मुश्किल हालात में भी टिके रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, एक सुपर पावर की तरह। और हां, अगर सही लोग साथ हों तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामयाबियां ही हमारी सबसे कामयाब कहानियों की शुरुआत हो?